हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को मनोज एकेडमी बेनीपट्टी में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि आपको हम पहले बता चुके थे, इससे मेरा पहले वाला वीडियो आप देखे होंगे। मैं सिलेबस के बारे में पूरा बताए थे डिटेल से कि कैसे किस तरह से हम लोगों को अटैम्प्ट करना है, किस तरह से क्वेश्चन को बनाना है। तो इसी मुद्दा देखते हुए आज जो है मेरा हम आज से आप जो है रेगुलर जो है आपको एक एक वीडियो आपको हम प्रोवाइड करते चले जाएंगे। जिसमें मेरा क्या होगा, कभी कभी हम मैथ और रीजनिंग एक साथ ही लेके चल जाएंगे, कभी कभी क्या होगा जो मैथ और रीजनिंग एक ही साथ लेके चल जाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपको। चलिए इसको बताने से पहले आपको एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि जो भी बच्चे अगर ऑफलाइन, जैसे कि ऑफलाइन का मतलब जो वीडियो हम अभी डाल रहे हैं वो वीडियो आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा। ठीक, अगर आपको ऐप पर जुड़ना है तो भी आप ऐप पे जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको मनोज एकेडमी बेनीपट्टी पर प्ले स्टोर पर जाकर सर्च कीजिएगा और आपको जो है कमेंट बॉक्स में भी आपको पिन कर दिया जाएगा, वहाँ से भी आप लोग जाके कर सकते हैं। ठीक, और जो कुछ स्टूडेंट हमसे जैसे कि कमेंट करके बताया था कि किसके लिए है, तो देखिए दोस्त, मैं बता देता हूँ कि वैसा स्टूडेंट जो 5 क्लास में है और जो 6 क्लास में नवोदय से पढ़ना चाहते हैं उन स्टूडेंट के लिए ये है। ठीक, और उसके लिए जो है मतलब उसमें क्या होता है कि बहुत बेहतरीन तरीका से मतलब उसका जो है ना, जो लेवल जो है ना, क्वालिटी जो होता है बहुत ही अच्छा होता है पढ़ाने का। और बहुत से उस मुद्दा पर हम कभी और टाइम होगा तो मैं बात करूंगा। तो चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए। ये मेंटल एबिलिटी टेस्ट का क्वेश्चन है, सबसे मेरा पहला नंबर, सॉरी। चलिए देखिए, मेंटल एबिलिटी टेस्ट का पहला क्वेश्चन है। देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, अगर आराम से अगर ध्यान से अगर देखिएगा ना तो यूं ही क्वेश्चन बना दीजिएगा, यूं ही बना लीजिएगा। जैसे कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है देखिए इसमें, देखिए जहां पर कि इसको सिर्फ देखना है ना, इसको देख के इसमें से जो है इसी का मतलब सेम टू सेम मतलब इसी का जो मतलब वर्जन है इसमें आपको दिखेगा, है ना, इसमें आपको दिखेगा। तो देखिए सबसे पहले जो देखेंगे इसमें, देखिए इस क्वेश्चन नंबर में है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है, यहाँ पर जो है एक इस तरह से देखिए दिया हुआ है। ठीक, चलिए देखिए ये है यहाँ पर देखिए एक लाइन है और एक लाइन पर देखिए एक लाइन से यहाँ से एक गोला आपको बना के यहाँ से दिया, एक लाइन इस तरह से देखिए यहाँ पर दे दिया हुआ है। ठीक है, एक लाइन दोस्त यहाँ से दिया हुआ है, एक लाइन यहाँ से दिया और एक जो है आपको यहाँ पर दिया, तो कितना 5 है। अब देखिए अगला फिगर में क्या है, अगले वाले फिगर जो नेक्स्ट फिगर है उसमें एक कम कर दिया गया है ना। देखिए इसमें क्या एक कम कर दिया है, देख रहे हैं। फिर नेक्स्ट जब देखेंगे उसमें भी क्या है कि एक कम हो रहा है। तो देखिए आपको जो है कुछ ना कुछ अनुभव तो जरूर हो रहा होगा इसमें कि हाँ अब जो आने वाला जो फिगर है वो फिगर कैसा होगा। देखिए अब कट कहाँ से रहा, पहले यहाँ था, यहाँ से कट गया फिगर, देखिए यहाँ से कटा, नेक्स्ट पॉइंट में फिगर यहाँ से कटा। ठीक, अब अगले पॉइंट में फिगर कहाँ से कटेगा, तो देखिए फिगर कहाँ से कटेगा, यहाँ से कटेगा। तो ऐसा आपको देखिए कहीं मिल रहा है उसमें टिक करना है। ठीक, जैसे कि यहाँ पर दिया है, देखिए ऑप्शन नंबर ऐसा हमको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक ना, ए नंबर में देख रहा है। देखो ए में आपको सेम जैसे क्या यहाँ पर भी है आपके पास दो, ठीक ना, देखिए यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर भी है। तो इस दोनों में आपको देखना है कि इस दोनों में कौन सा आंसर होगा, या तो ए होगा या तो डी होगा। क्लियर हो गया, या तो ए टिक करिए या तो डी टिक करिए देखिए, तो फिर से हम बताना चाहेंगे, देखिए 5 गो फिगर है, इसमें क्या किया है, इसमें से कट कर दिया, इसमें से कट करके हटा दिया गया है। ठीक, अब अगले बार क्या किया, इसको कट के हटा गया, फिर अगले बार क्या करें, इसको हटाएंगे, तो इसको हटाएंगे तो ऐसा कौन सा फिगर आ रहा है हमारे पास, ये ऑप्शन नंबर बी है दोस्त, है ना। देखिए बी नंबर जो है आपको सही है ना, बी में ऐसा दिख रहा है। देखिए देखने को लगेगा कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन इस पर पूरा एकदम कंसंट्रेट होना चाहिए माइंड को। अगर इस पर कंसंट्रेट पूरा कीजिएगा तो आप हर क्वेश्चन को यूं ही बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग देखेंगे। चलिए देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी थोड़ा दिमाग लगाना, बस हल्का हल्का दिमाग लगाते जाइए और धीरे धीरे आप गेन करते जाइए। देखिए यहाँ पर जो है एक जो है मतलब इस तरह से चांद को इस तरह से काट दिया गया है, देखिए यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर है, अब इसको क्या किया है कि यहाँ पर है, ठीक ना, यहाँ देखिए इस तरह से है। अगला पॉइंट जो अगला स्टेप जो है इसको इस तरह से बना दिया गया है, देखिए इस तरह से बना दिया गया है, इस तरह से। और उसके बाद फिर से इसको इससे घुमा दिया गया है। ठीक, आप खुद देखिए पहले जो था ये ऐसे है, ठीक, अब इसको क्या किया, इस तरह से घुमा दिया गया है, ठीक ना। उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर ऐसे घुमा देंगे। कि कहने का मतलब है कि देखिए ये कितना पर 90 डिग्री पे मूव हो रहा है, पहले ऐसा है उसके बाद ऐसे कर दिए। ठीक, उसके बाद देखिए फिर ये पॉइंट को ऐसे कर देना है, फिर अगले पॉइंट क्या होगा, इस तरह से घुमा देना है। अब जो बनेगा पॉइंट इस तरह से बनेगा। अब देखिए जो आंसर में होगा इसको टिक करना है, तो ऐसा कहाँ दिख रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा है ना। तो बस आपको यूं ही करना है और आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, आराम से टिक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखो बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या है, सिर्फ क्या बोले हैं कि आपको देखना है आराम से और उसके बाद टिक करना है।
समझे। अभी धीरे 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 फिर स्पीड भी हम लोग बढ़ाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए इस फिगर को देखिए आप, इस तरह से दिया हुआ है। अब क्या क्या इसी को क्या क्या हल्का घुमाया इस तरह से, देखिए इसको है, अब इसको इस तरह से घुमा दिया है। घुमाने के बाद इसमें थोड़ा क्या होता है कि ये जो बनावट है ना, थोड़ा ये जो फिगर हल्का ऐसा यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दे दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है हल्का ये दिख रहा है, ये आपको ये सीधा था, अब इसको इस तरह से कर दिएगा। फिर अब इस फिगर को ऐसे है, फिर ऐसे कर दिए। अब अगला बार जो होगा फिगर इसको इस तरह से करना है ना, हल्का इस तरह से मूव करना है। तो कौन सा आपको ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है ना। ऑप्शन नंबर क्या है? बी में दिख रहा है ऐसा, देखिए है ना। पहले ऐसा है, उसको ऐसा कर देंगे, फिर ऐसे घुमाएंगे, फिर हल्का ऐसे घुमा देंगे। तो ऑप्शन नंबर आपको क्या होगा? बी होगा। दिस इज करेक्ट आंसर आपको क्या होगा? बी नंबर। चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देखेंगे कि देखिए सेम लॉजिक, सेम कुछ, हर चीज वही है। अब इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो आपको फिगर दिख रहा है इस तरह से है, देखिए, और यहाँ पर जो इस तरह से बनाया गया है, ठीक ना। अब क्या करना है, इस फिगर को आपको क्या करना, पकड़ के ऐसे घुमाया हुआ है, देखो है ना, इसको ठीक ऐसे घुमा दिया ऐसे, है ना। मतलब इस फिगर को जो ना ऐसे घुमा दिया, देखिए इस तरह से घुमा दिया गया है, समझे, इस तरह से घुमा दिया गया। इसको पकड़ के मतलब ये है ना, इसको ऐसे घुमा दिया गया है, देख रहे हैं, इस तरह से घुमाया हुआ है। तो देखिए अब हम खुद एक मिनट रुक जाइएगा, चलिए देखो इसमें तो ये ऐसे है, अब इसको इस तरह से घुमाया गया है, ठीक। फिर इसी को अब ऐसे घुमाना है, दिख रहा है। अब आपको दिमाग में ये जो लॉजिक है आपको दिमाग में सेट हो गया होगा। अब क्या करेंगे, इसी को हल्का हल्का इस तरह से, मतलब जैसे इसको घुमाए ठीक इसी तरह से इसको घुमाएंगे, देखिए ऐसे, ठीक ना, घुमा दिए। अब देखिए यहाँ पर कैसे आपको मिल रहा है, दिख रहा है, देखिए ये ऐसे है ये, और ये ऐसे जाएगा। तो ये जो लाइन है कहाँ, ऊपर में होगा। तो ऊपर में आपको कहाँ दिख रहा है ये लाइन? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है दोस्त, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? डी सही है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? डी सही है। अगर आपको कुछ भी दिक्कत है तो हमको कमेंट करके बता दीजिएगा कि मतलब हाँ ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर हमको समझ में नहीं आया, तो हम इसको आपको रिप्लाई करेंगे और फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर, 5 में देखेंगे। 5 में अब हमको क्या बताएं कि देखिए हर क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, चैप्टर वाइज चैप्टर में लेके जा रहा हूँ। फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट किया हूँ, है ना। चैप्टर वाइज चैप्टर आपको कराते चले जाएंगे। उसके बाद जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तब हम लोग जो है मॉक टेस्ट लगाएंगे उसका, ठीक ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त। देखो यहाँ पर इस तरह से है एक लाइन, ठीक। और नेक्स्ट स्टेप जो है इस लाइन को इस तरह से घुमा दिया गया है, देखिए, ठीक ना। और फिर क्या क्या इस लाइन को ऊपर कर दिया गया है, ठीक। देखो पहले ऐसा है, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे है, तो फिर ऐसे करेंगे। तो देखिए वैसा इसमें आपको दिख रहा है ना। ऑप्शन नंबर किस में दिखा? सी है ना। ऑप्शन नंबर क्या? सी आपका क्या सही है। दिस इज करेक्ट आंसर आपका क्या हुआ? सी हुआ। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, है ना। 6 में देखेंगे। चलिए 6 आपको हम देते हैं, देखते हैं कि आप लोग बनाते हैं कि नहीं। इसको होमवर्क के तौर पर देते हैं, घर से इसको ट्राई कीजिएगा। देखते हैं कि कौन सा स्टूडेंट हमको इसको जो है इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, और हमको कमेंट करके बता दीजिए इसका ऑप्शन कौन होगा, है ना, इसका क्या है। चलिए ये आपके लिए घर के लिए होमवर्क हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 7, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये देखिए ये सबसे जो पहला है ये क्या है, यहाँ पर एक सर्कल बना दिया गया है, मतलब गोला है ना, वृत्त बोल सकते हैं इसको, ठीक। उसके बाद देखिए इस वृत्त में फिर से यहाँ पर एक स्क्वायर बना दिया, मतलब एक वर्क टाइप का बना दिया, और यहाँ पर भी एक वर्क टाइप का बना दिया गया है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर तो इसको हटा के लिखना, और ये ब्लैक कर दिया गया यहाँ पर, है ना, मतलब ये मतलब ब्लैक है अपना, ठीक ना। इस तरह से अपना ब्लैक कर दिया गया इसको, ठीक। देखिए इस तरह से क्या है, ब्लैक है, ठीक है। अब जो होगा इसी फिगर को देखते हुए, है ना, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, है ना। स्टेप बाय स्टेप क्या बढ़ेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। देखिए अब इसको हम बढ़ते हैं, फिर इसमें ये हो गया, ये हो गया। अब इस पे आ जाइए, जब इस पर आएंगे तो देखिए इस तरह से गोला है। पहले कितना था, 2 गो स्क्वायर था। अब क्या किया, देखिए पहले यहाँ है, अब इसको यहाँ पर सेट कर रहा है, ठीक है। अब इसको क्या किया, यहाँ पर सेट कर दिया, मतलब इसको सीधा है इस तरह से, है ना, इस तरह से इसको यहाँ पर सेट किया गया है, ठीक। एक मिनट रुक जाइए, इसको हटा देते हैं, कन्फ्यूजन का है कीजिएगा। चलिए इसको देखिए इस तरह से सेट किया गया है यहाँ पर ऐसे, ठीक ना। इस तरह से क्या है, सेट किया गया है। चलो तो देखो पहले में कुछ नहीं था, सिर्फ गोला था वो, मतलब वृत्त था, है ना, सर्कल है। तो इसमें एक, अब सर्कल के बाद क्या है, दोनों साइड क्या है, एक स्क्वायर को ऐड कर, मतलब ऐड कर दिया गया। उसके बाद फिर 4 गो है। तो अभी तुम भी बताओ कि क्या होगा अगला, तो कमेंट करके बताना क्या होगा। तो तुम देखो यहाँ पर जो है मेरे पास क्या है, एक गोला है, ठीक। और यहाँ पर जो एक स्क्वायर बना हुआ है, यहाँ पर भी एक स्क्वायर बना है, ये पहले से मतलब ये इस वाला का है। अब देखो अब क्या करोगे, 2 बढ़ रहा है, ये कितना है, ये जो दिख रहा है ना 2 बढ़ रहा है। अब इसमें क्या करोगे, 2 और बढ़ेगा, 2 और बढ़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, 2 और बढ़ेगा, ठीक ना। तो देखिए ऐसा आपको कहीं दिख रहा है, देखिए इसमें तो 4 है तो ये हो ही नहीं सकता है, इसमें 5 हो ही नहीं सकता, इसमें 5 नहीं हुआ था, 6 वाला। तो ऑप्शन नंबर क्या, बी।
बी आपका क्या है, सही है। बताइए आपको कैसा लग रहा है, हमको जरूर बताइएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में सेम है, सेम लॉजिक है। अभी हम आपको इसी पैटर्न पर आपको हम बहुत सारे क्वेश्चन बताएंगे। जब इस पैटर्न में आप लोग एकदम अच्छा हो जाइएगा तब हम जो है नेक्स्ट फिर पैटर्न लेके आएंगे, नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, ठीक ना। और 8 में देखिए, 8 में क्या है कि ये जो है आपको इस तरह से दिखा है, ठीक, इस तरह से दिखा हुआ है। अब जो है ना इसको ऐसा है, अब इसको क्या किस तरह से मोड़ दिया है, देखिए ऐसे मोड़ दिया गया है, समझे, क्या क्या ऐसे है और इसको क्या इस तरह से मोड़ दिया गया, ठीक। उसके बाद फिर क्या करो, इसी फिगर को ऐसे है फिर ऐसे घुमा दिए, देखो ऐसे घुमा दिए। तो जब जब ऐसा फिगर हो गया तो फिर क्या करो, ऐसे घुमाओगे, है ना, देखो 90 डिग्री पर जा रहा है सब, है ना, इस तरह से घुमा देना है। तो तुम ही देखो, अब पहले ऐसा है, अब क्या करें, इस फिगर को हम लोग पकड़ेंगे और उस पकड़ को पकड़ के ऐसे घुमा दो। तो देखो घुमा दिए, ऐसे घुमा दिए। देखो जैसे कि मान लीजिए है मेरे पास मार्कर है, इसको हम इस तरह से ऐसे घुमा दिए तो ऐसे हो गया। फिर क्या ऐसे करेंगे, अब क्या करें, इस तरह से घुमाना है। तो देखो इस तरह से कहाँ गया है, देखिए इस तरह से यहाँ है ना। ऑप्शन नंबर क्या आपका, सी हो गया, है ना। ऑप्शन नंबर क्या मेरे दोस्त, सी हो गया आपके पास। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ 9 नंबर में आते हैं। देखिए 9 में फिगर गिनिए कितना है, ये लाइन जो है, ये लाइन को आप गिनिए, लाइन को गिनिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन है, ठीक ना, ये 7 लाइन है। अब देखिए यहाँ पर जो है ये 7 लाइन हो गया, ठीक। और इसी को मान लो हम यहाँ पर कंपेयर करवाते हैं, यहाँ पर कंपेयर, इसको इससे कंपेयर करवा देंगे तो देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पर तो 7 गो है और यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4 5। इसका मतलब है पहले 7 वो लाइन था, है ना, 7 वो लाइन था। अब वो लाइन कितना बन रहा है, 2 गो, इसका मतलब 2 घट गया, है ना, 2 क्या हुआ, घटा है, ठीक। तो इसमें भी यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4 5, है ना, और एक यहाँ पर 6, ठीक ना, 6 यहाँ पर है तो इसमें से 2 घटा दो, है ना, जैसे इसमें से घटा इसमें से 2 घटाओ, तो 2 घटाओगे तो कितना होगा, 4। तो 4 आपको कहाँ है, देखिए ये तो इसमें जो दिख रहा है ये क्या है, जैसे कि देखो ये सर्कल के अंदर में सर्कल है, ये तो हो नहीं सकता है, ये लाइन होगा नहीं, ठीक ना, ये हो नहीं गा। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, 4 तो इसी में है ना, तो इसीलिए ऑप्शन क्या हुआ, ए मेरा क्या है, सही है। दिस इज करेक्ट आंसर आपको क्या है, ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 10, है ना। देखिए क्वेश्चन हम जो है आज जो है लगभग लगभग 10-12 क्वेश्चन हम लिए हैं यहाँ से, और उसके बाद इसी वीडियो में आपको सिर्फ कुछ मैथ का थ्योरी भी बता देते हैं, ठीक ना, ताकि जो है कंबाइंड हो जाएगा, एक ही साथ आप लोग कर लीजिएगा, अलग अलग नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसमें जो है कंबाइंड कर देंगे, एक ही साथ आप मैथ भी कर लीजिएगा और रीजनिंग एक ही साथ कर लीजिए, एक ही वीडियो में आपको हो जाएगा, उतना टाइम देने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक। चलिए घर पर आप लोग जो सिर्फ तैयारी करते रहिएगा, और कोई भी क्वेश्चन आपको दिक्कत होगा तो आप हमको कमेंट में भेज सकते हैं, ठीक ना, हम उसको रिप्लाई कर देंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो 10 में देखो क्या है, यहाँ पर एक क्या है आपका गोला कर दिया गया है, ठीक, इस तरह से है, मतलब ब्लैक है यहाँ पर इस तरह से, और एक लाइन है, देखिए इस तरह से एक लाइन है, और यहाँ पर जो है गोला लगाया यहाँ पर है, ठीक। उसके बाद अब क्या किया है, यहाँ पर जो है 2 लाइन है और यहाँ पर 3 लाइन बना दिया गया। इसका मतलब है कि लाइन बढ़ रहा है, देखो यहाँ पर 2 लाइन, मतलब इसको दोनों को ऐड किया, यहाँ पर क्या एक और बढ़ा, कितना हुआ, देखिए 3, यहाँ पर कितना 4, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 5 होगा, है ना, लाइन से पता चला कितना होगा, 5 होगा। तो हम लोग 5 करेंगे तो 5 तो सामने है, 5 है ना, इस ये तो ऐसा ही नहीं होगा, इसमें तो 4 है, इसको तो ऐसे ही छोड़ दो, बचा ये। अब इसमें से 3 में से आपको क्या कौन सा ऑप्शन होगा, सो देखिए। तो सबसे पहले कि देखिए ये लाइन जो बन रहा है, यहाँ से मान लो एक ट्रायंगल बना दिया, देखिए इस तरह से कर दिया गया है ना, यहाँ पर इस तरह से कर दिया गया है। फिर देखो ये ट्रायंगल यहाँ से मान लो बनाया था, एक ट्रायंगल ही बोल रहा हूँ, फिर ये है। अब जो ये फिगर है आपके पास, अब इसमें क्या होगा, इस तरह से हम लोग इसको ऐड करेंगे, देखिए, है ना, यहाँ से इस तरह से ऐड करेंगे, कितना हो गया, 5, 5 हो गया। तो देखिए 5 आपको यहाँ दिख रहा है, 5 यहाँ दिख रहा है, 5 यहाँ दिख रहा है, ठीक ना, 5 यहाँ दिख रहा है, 5 यहाँ दिख रहा है। तो अब देखो इस सब में हम क्या करें, ऊपर ऐड कर रहे हैं, देख रहे हैं, इसको ऊपर करें। तो अब इसमें देखेंगे, ये तो हो गया 5 सब में, इसमें भी, इसमें। अब देखो ये जो दिख रहा है, ये वाला जो दिख रहा है, मतलब थोड़ा रुकिएगा, देखिए ये जो दिख रहा है, यहाँ पर भी ब्लैक है, यहाँ पर भी ब्लैक है। अब देखो ये ब्लैक को क्या किया गया है, पकड़ के, है ना, ऐसे घुमा दिया गया है, दिख रहा है ना, ऐसे घुमा हुआ है, ठीक। उसके बाद फिर क्या किया, इसी फिगर को पकड़ के फिर ऐसे घुमा दिया है। अब इस फिगर को पकड़ के फिर ऐसे घुमा देंगे, तो ऐसे घुमाएंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, ठीक। और तो यहाँ पर है, लेकिन इसका क्या, ये फिगर उल्टा बना हुआ है, समझे, तो ये फिगर नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ये होगा, सी आप सॉरी, ऑप्शन नंबर ए क्या आपका सही है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए आपको क्या है, सही है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 11 क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे, देखिए सब में ट्राइंगल है
है ना, सब में एक त्रिभुज बना हुआ, ट्राइंगल बना हुआ। उस ट्राइंगल में देखो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर, यहाँ भी, तो सब में इसमें भी ट्राइंगल है, ठीक। और ये जितना ट्राइंगल क्या एकदम सीधा है, सीधा है, लेकिन यहाँ पर क्या टेढ़ा है, तो इसको तो लेना ही नहीं है, इसको ऐसे ही कर लो, है ना, इसको निगलेक्ट कर दो। बाकी यहाँ पर देखो एक एक गोला यहाँ पर है, एक गोला यहाँ पर है, एक गोला यहाँ पर है, ठीक। और देखिए ये 3 है, क्या इतना बना 4, यहाँ पर कितना है 5, अगला क्या होगा 6, है ना, तो 6 गिनो, तो 6 आपको कहाँ मिल रहा है, देखो लाइन में, देखो यहाँ पर भी 6, लेकिन इसको नहीं लेंगे, देखो यहाँ पर भी बढ़ा, इसको बढ़ा भी दिया गया है, इस लाइन को क्या क्या हल्का बढ़ा भी दिया है, देखो यहाँ पर जो इस लाइन को हल्का बढ़ा भी दिया है, देखो सो तो नहीं होगा ना, तो इसीलिए आपका आंसर क्या हो गया, देखिए यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 6, तो इसको छोड़ देना है, ऑप्शन क्या होगा बी, बी आपका क्या सही है, दिस इज करेक्ट आंसर जो आपका बी है। चलते हैं अब हम लोग थोड़ा मैथ की तरफ चलेंगे, है ना, तो चलिए हम आपको कुछ थ्योरेटिकल बात यहाँ से आपको बता देते हैं नंबर सिस्टम से, ठीक। यहाँ से आप जो है क्वेश्चन बनाइएगा, लगाइएगा सेट। चलिए कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ से हम दे रहे हैं, चलिए देखो मैथ का जो है चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं ना, नंबर एंड नंबर सिस्टम, ठीक ना, नंबर एंड नंबर सिस्टम, नंबर एंड नंबर सिस्टम, है ना, नंबर एंड नंबर सिस्टम, है ना, ये आपको हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। इसको हम लोग हिंदी में लिखेंगे संख्या और संख्या पद्धति, संख्या और संख्या पद्धति, चलो ये हो गया। इसमें सबसे पहले हम लोग नंबर पढ़ेंगे पूरा, है ना, उसका जितना भी नंबर है टोटल पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ठीक। तो इसमें कुछ थ्योरेटिकल पार्ट बता दें, क्योंकि हम आज जो है पीपीटी बना के नहीं ला पाए, इसीलिए आप लोग जो हम बोर्ड पर ही कर देते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अंक के बारे में, अंक ही मेरे पास कितना अंक है, तो देखिए सबसे पहले हम अंक पढ़ते हैं, और अंक, अंक को ही हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिजिट, है ना, क्या बोलेंगे डिजिट। चलिए देखिए डिजिट आपको क्या क्या होगा, आप लोग तो डिजिट देखे होंगे, क्या क्या हो सकता है डिजिट, देखिए तो डिजिट का मतलब जो अंक है आप देख रहे हैं, कितना अंक देख रहे हैं, जो भी मान लो 1 2 3 आप लिख रहे हैं, उसमें कितना आपको अंक दिखने को मिल रहा है ना, ये टोटल अंक इसमें लिख देंगे, डिजिट का मतलब यही हुआ, ठीक। जैसे कि यहाँ पर हम लिखेंगे 0, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये आपका टोटल अंक हो गया, समझे, ये टोटल आपका क्या होगा, पूरा का पूरा आपका अंक है। तो देखिए गिन लीजिए कितना है, इधर आपको 9 एक, इधर कितना हुआ, टोटल कितना अंक हो गया आपके पास 10 है ना। चलिए ये इसमें किसी को दिक्कत है, किसी को दिक्कत है अंक में, नहीं होना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे अंक के बाद, अब हम लोग जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे नेचुरल नंबर के बारे में देखते हैं, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक, है ना, एक मिनट रुक जाइएगा, चलिए प्राकृतिक संख्या, इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर, क्या बोलेंगे इसको, प्राकृतिक संख्या को हम लोग क्या लेंगे, है ना, प्राकृतिक लिख सकते हैं या प्राकृतिक लिख दिए, है ना, नेचुरल नंबर। अब देखिए नेचुरल नंबर क्या होता है, हम लोग देखो बचपन से हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तो हम लोग 1 2 स्टार्ट करना सीखते हैं ना, एक से गिनना स्टार्ट करते हैं, तो वही हुआ काउंटिंग नंबर जहां से स्टार्ट होता है, जैसे कि 1 2 3 4, तो इसको हम लोग क्या लेंगे नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर आपको क्या क्या हो सकता है, तो नेचुरल नंबर में क्या करना है, 1 2 3 4 और डॉट डॉट कहाँ तक लिखेंगे, एन टर्म तक लिख सकते हैं, है ना, जितना आपको इच्छा है वो लिख सकते हैं, एन टर्म तक इसको लिख सकते हैं। चलो दोस्त अब इसी के बाद हम लोग देखेंगे, चलिए चलो आते हैं, देखिए आपके पास नेचुरल नंबर क्या है, अब हम लोग इसमें देखेंगे ओड नंबर के बारे में, है ना, देखिए ओड के बारे में देखेंगे, एक होगा ओड और दूसरा होगा इवन, है ना, तो ओड के बारे में देखेंगे, ओड और इवन दूगो, है ना, ओड को हम लोग बोलते हैं विषम, विषम, इसको बोलेंगे सम, है ना, इसको क्या बोलेंगे सम, ठीक। देखते जाइए अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो नेचुरल नंबर लिखे थे ना
उसी को हम यहाँ पर ऐड करेंगे। देखिए किस तरह से करेंगे, अब गिनना स्टार्ट कीजिए, है ना। यहाँ पर गिने कितना है 1, यहाँ पर गिने कितना 2, यहाँ पर गिने कितना 3, यहाँ पर कितना 4, यहाँ पर कितना 5, यहाँ पर कितना 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, है ना, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 10। इस तरह से डॉट 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 आप जो है आगे लिख सकते हैं। समझे प्यारे दोस्त, इस तरह से जो है आप डॉट डॉट आगे लिख सकते हैं। देखिए कोई दिक्कत है यहाँ पर, क्लियर हो गया। ओड नंबर जो आपके पास है 1 2 1 3 5 7 9 हो गया, और इवन नंबर जो है आपके पास ये, क्लियर। देखिए इसका एक फॉर्मूला भी होता है, और आप लोग याद रख सकते हैं तो रखिएगा। देखिए इसका फॉर्मूला भी हम लोग लिखेंगे किस तरह से, यहीं पर हम क्लियर कर देते हैं। ये जो है क्या कीजिएगा 2m-1 कर लीजिए, है ना। इसको क्या कीजिए 2m-1 कर लीजिए, और यहाँ पर जो है इवन के लिए क्या कीजिए 2m कर लीजिए, क्लियर। देखिए क्या बोले हैं, ओड के लिए आपको क्या करना है 2m-1 करना है दोस्त, और इसके लिए आपको क्या करना है 2m कर देना है। अब पूछिएगा m क्या है यहाँ पर, तो हम m जो यहाँ पर मान लेंगे उसको नेचुरल नंबर मान लो यहाँ पर, ठीक ना। m को आप क्या के लिए नेचुरल नंबर मान लीजिए, ठीक, नेचुरल नंबर मान लीजिए, है ना, मतलब प्राकृत संख्या मान लीजिए इसको, क्लियर, प्राकृत संख्या मान लीजिए इसको। अब इसको हम आपको बताते हैं कि ये सेटिस्फाइड है या नहीं है। बिल्कुल सेटिस्फाइड है। देखो जैसे कि यहाँ पर मेरे पास कितना है 2m-1 है। अब कोई भी नंबर ले लीजिए, क्योंकि ये जो है प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या आप तो जानते हैं 1 से स्टार्ट होगा, और जहां लिखना है लिख सकते हैं, इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना है 2m-1 है, तो 2m-1 में हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 लिख दिए, और m का मान आपको जो इच्छा है ले लीजिए, आपको जो मन है ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, जो आपको मन कर रहा है ले लीजिए, है ना। मान लीजिए हम यहाँ पर ले लेते हैं 5, देखिए यहाँ पर 5 कर दिए, अब -1 करेंगे। तो हम बोर्ड मास जब बताएंगे तो वो भी बताएंगे कि बोर्ड मास में क्या नियम है। तो देखिए इसमें इसको जो है बोर्ड मास के हिसाब से हम इसको काम करेंगे। देखिए तो सबसे पहले क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर, मतलब गुना करना है। मल्टीप्लाई किए कितना हुआ 5 दूना 10 और -1, तो कितना आपके पास हुआ 9। तो देखिए 9 क्या है इसी में है ना, देखिए यहाँ पर आपको 9 मिला, ठीक ना। तो 9 कैसा संख्या है, ओड नंबर है, तो इसका मतलब ये सेटिस्फाइड है। और एक दो को मतलब और एक चेक कर सकते हैं, यहाँ पर भी हम लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर 2 है, क्लियर, और आपका मन है कि हम 6 ले ले, 6 ले लीजिए, -1 कर लीजिए। तो क्या करना है 6 दूना 12 हो गया, है ना, 6 2 जा 12 हो जाएगा, अब -1 करेंगे तो कितना होगा 11, है ना, कितना हो गया 11, मतलब 11 यहाँ पर हो गया। तो आपको अब अगर कोई पूछे कि ओड नंबर कैसा है, तो आपको सीधे दिमाग में रखना है कि जहां से पूछेगा बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और इसी तरह हम लोग क्या देखेंगे इवन नंबर में, है ना। तो इवन नंबर हम लोग जो देखेंगे, इवन नंबर में देखिए इवन नंबर क्या है ना। इवन नंबर आपको हम बताना चाहते हैं कि देखिए यहाँ पर मेरे पास क्या है 2 है, और m का मान आपको क्या बताया है दोस्त, m का मान आपको बताया है कि नेचुरल नंबर है। आप लोग नेचुरल नंबर में तो कुछ भी ले सकते हैं, है ना, और बना सकते हैं नेचुरल नंबर। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि देखिए अगर आपको मन है कि 7 ले ले तो ले लो 7, अगर 7 यहाँ पर लेंगे तो कितना हो जाएगा, है ना, 7 2 जा कितना हो जाएगा 14, है ना, 14 हो गया आपके पास। अब 14 हो गया तो देखिए 14 किस कौन सा नंबर इसमें ना आएगा, इसी में अगर 2 का टेबल दिख रहा है इसमें आ रहा है ना। तो ये आपका हो गया कौन सा, आपका इवन नंबर। बताओ इसमें किसी को दिक्कत है, थोड़ा सा भी कहीं दिक्कत होगा तो मुझको बताना, कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ यहाँ पर प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, चलिए दोस्त अब ये हो गया आपके पास ओड नंबर हो गया। अब अगले नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इसको बढ़ाएंगे। चलिए सम संख्या इवन नंबर हो गया आपके पास। अब हम लोग देखेंगे अभाज्य संख्या के बारे में, है ना, अभाज्य संख्या के बारे में देखेंगे। अभाज्य संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्त इंग्लिश में प्राइम नंबर, है ना, इसको क्या बोलेंगे प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। चलिए अभाज्य संख्या हो गया, समझे। अभाज्य संख्या को हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे प्राइम नंबर। किसी को यहाँ पर तकलीफ है नहीं होना चाहिए। अब देखो प्राइम नंबर हम लोग किसको बोलेंगे, है ना, सबसे पहले हम देखेंगे कि प्राइम नंबर है क्या, और प्राइम नंबर हम इसको मतलब बोलेंगे किसको, समझे। तो देखो प्राइम नंबर में क्या होता है प्राइम नंबर का मतलब होता है वैसा संख्या, है ना, जिसका हम लोग फैक्टर मतलब गुणनखंड, है ना, 2 से ज्यादा नहीं कर सकते। क्या बोले, ऐसा संख्या जिसका जो फैक्टर होगा ना 2 से ज्यादा नहीं करेंगे, और एक को छोड़ के चलना है ना, एक को जो आपको निगलेक्ट कर देना है, बाकी जो एक के बाद जो संख्या बचेगा उसमें आप लोग चेक कर सकते हैं। और एक तरीका और है कि ऐसे भी कर सकते हैं हम कि वैसा संख्या जो है ना एक और स्वयं मतलब खुद से, है ना, इटसेल्फ अपने से कट जाए, वैसे संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं अभाज्य संख्या बोलते हैं। नहीं तो देखो अभाज्य संख्या एक को तो हम बोले छोड़ देना है ना, एक को तो आपको लेना ही नहीं है, एक को तो ऐसे छोड़ दो, ठीक। अब क्या बोले हैं कि वैसा संख्या जो एक और स्वयं से कटे, तो सबसे पहले जो आपके पास हुआ वो क्या होगा 2 हो जाएगा, है ना। 2 के बाद अब क्या लिखिएगा 3 लीजिएगा, उसके बाद क्या लीजिएगा दोस्त 5 लीजिएगा, उसके बाद क्या लीजिएगा 7 लीजिएगा, उसके बाद आप क्या 8 नहीं ले सकते, 9 भी नहीं ले सकते हैं, है ना, क्या लेंगे 11 लेंगे,
है ना। उसके बाद क्या करें, 12 तो लेना ही नहीं है, 13 लीजिएगा, है ना, 13 ले लिया। अब बोलिए कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो हम क्या बताएं आपको, एलसीएम तो जरूर आता होगा, है ना, एलसीएम तो आता ही होगा। तो देखिए एलसीएम जब आता है तो देखिए जैसे कि हम यहाँ पर 2 लिए, है ना, तो 2 का क्या करिए आप गुणनखंड कर लिए, 2 का फैक्टर करिए, तो 2 का जैसे फैक्टर कीजिएगा देखिए 2 1 2, है ना, 2 1 2 हो गया। तो अब यहाँ पर क्या आपको दिखा, कितना फैक्टर दिखा आपको, 1 और 2, है ना, इतना ही ना फैक्टर देखा, 1 और 2 देखा आपको। वैसे ही आप और 5 लेते हैं तो 5 में भी क्या कीजिएगा, 5 और 1 तो कितना मिला आपको, 5 और 1 मिला। अगर हम 11 लेते हैं तो 11 में भी आपको क्या मिलेगा, 11 और 1 मिलेगा। तो कहने का मतलब है देखिए इसके अलावा आर कोई सा भी नंबर से तो कट नहीं रहा है। हमको बताए थे कि जिसका जो है ना गुणनखंड होगा, मतलब फैक्टर जो होगा वो आपका कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो हमको नहीं लग रहा कि इसमें किसी को दिक्कत है ना, इसमें हमको नहीं लग रहा किसी को दिक्कत है। चलिए हो गया, यहाँ से हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे। चलिए दोस्त, यहाँ पर देखेंगे यौगिक नंबर, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट बोलते हैं या कंपाउंड भी बोल सकते हैं, है ना, यौगिक। चलिए अब हम लोग देखेंगे यौगिक नंबर, टोटल नंबर एक मतलब हम सिस्टम से पढ़ाएंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, है ना, आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है ना, घर बैठे अच्छे से अच्छे मार्क लाके आपका एडमिशन तक होगा उस स्कूल में, ये मेरा गारंटी। लेकिन आप वीडियो पर बने रहिएगा, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं यौगिक में, यौगिक में देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, है ना, यौगिक जिसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड भी बोल सकते हैं, या इसी का दूसरा नाम संयुक्त भी कहा जाता है कभी कभी, है ना, संयुक्त संख्या भी बोल सकते हैं। यौगिक या संयुक्त संख्या बोलेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे कंपाउंड या कंपोजिट नंबर बोल सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। एक मिनट रुक जाइएगा, कंपाउंड नंबर, ठीक, या इसी को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट, कंपोजिट, है ना, कंपोजिट नंबर। क्लियर। देखिए यौगिक बोल सकते हैं या कंपोजिट बोल सकते हैं। तो कंपोजिट में क्या होगा कि कम से कम इसका फैक्टर 3 होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जितना आप कर सकते हैं, है ना, ज्यादा से ज्यादा आप जितना कर सकते हैं, है ना, क्या बोले हैं, कम से कम फैक्टर उसका 3 होना चाहिए, मतलब गुणनखंड आपको 3 करना है, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके। तो जैसे कि आप कोई नंबर लेते हैं, इसमें डिसाइड करते हैं कि ये कौन कंपोजिट नंबर कौन कौन है नहीं है ना, इसके बारे में हम डिसाइड करते हैं। चलिए 7 8 9 10, मान लीजिए नंबर लिए, कुछ नंबर ले लिए, है ना, 80 से कुछ नंबर ले लिए इसमें से। अब आपको चेक करना है कि कंपाउंड कौन है, मतलब यौगिक नंबर कौन है ना, कौन नहीं है। तो देखो हम क्या बताएं, सबसे पहले आपको रखना है कि फैक्टर आपको याद रखना है मेरे दोस्त। अगर फैक्टर आप याद रखते हैं, 3 फैक्टर देखिए, तो देखिए ये तो आपको लेना ही नहीं, इसमें तो सिंगल फैक्टर ही है। इसके बाद ये 2 है, तो 2 आपको क्या करना है, 2 में क्या होगा, 2 और 1 होगा। 3 में आ जाइए, 3 में कितना है, 3 और 1 होगा। 4 में आइए, 4 में कितना फैक्टर होगा, 4 में देखिए कितना होगा, 4 का आप देख सकते हैं, देखिए 4 जो है, 4 का जो फैक्टर बनेगा वो क्या होगा, 1 भी हो सकता है ना, 2 भी आप ले सकते हैं और 4 भी ले सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि 4 जो है, 4 किस किस से लग रहा है, देखिए 4 से भी लग सकता है ना, 4 को 2 से मतलब क्या 2 को 4 से भी कर सकते हैं, है ना, और 1 को मतलब 4 से डायरेक्ट लगा सकते हैं। एक मिनट रुक जाइएगा चलो देखिए यहाँ पर तो क्या हुआ, देखिए यहाँ पर आपको क्या बना, 4 4 और 1 बना, यहाँ पर क्या 2 बना, है ना। तो कहने का मतलब कितना नंबर हुआ, 3 हुआ। तो अगर जिसका फैक्टर, है ना, जिसका फैक्टर मतलब 3 या उससे अधिक हो, है ना, 3 और मोर देन 4, मतलब 4 नहीं ज्यादा कह सकते हैं, 3 और मोर देन कह सकते हैं। तो ये 3 या उससे अधिक संख्या होगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, मतलब गुणनखंड होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे कंपोजिट नंबर में बोलेंगे। क्लियर है, किसी को दिक्कत है। और हम इसमें अब वो बताइए 6 होगा कि नहीं होगा, 8 होगा कि नहीं होगा, 9 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि 6 में देखिए 1 लेंगे, क्या 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 2 से कटेगा दोस्त उसके बाद 3 से भी हो जाएगा, और देखिए यहाँ पर क्या 6 से भी हो रहा है ना, 6 से भी हो रहा है, तो ये भी हो गया, समझे। तो ये सब कंपोजिट नंबर है। क्लियर। चलिए चलते हैं, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे, कंपोजिट हो गया आपके पास। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे इसी में जो है ना, जिसको बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर के बारे में, है ना। देखिए इसको बोलेंगे, है ना, ट्विन प्राइम नंबर, है ना। ट्विन प्राइम नंबर का मतलब होता है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, है ना, जुड़वा, मतलब जो जोड़ा बना दे, है ना, जुड़वा बोलेंगे इसको, ठीक ना।
जुड़वा संख्या आप कह सकते हैं इसको। क्लियर। अब देखिए, अब ट्विन प्राइम नंबर आपके पास हो गया। तो ट्विन प्राइम नंबर में हम लोग देखेंगे कि दो गो संख्या का क्या होगा, पेड़ बनाएंगे, दो दो संख्या का। अब देखिए, दो दो संख्या का पेड़ बनाएंगे, लेकिन इसका जो डिफरेंट होगा ना, वो दो का डिफरेंट होगा, है ना। जैसे कि अगर आपको लेना है, जैसे कि यहाँ पर हम ले लेते हैं, मान लो देखिए क्या है, जैसे हम यहाँ पर 3 लेंगे, है ना। देखिए यहाँ पर 3 लिए और अगला क्या लिए, 5 लिए। तो देखिए ये आपका क्या है, ट्विन प्राइम नंबर है। क्यों कि इसका जो डिफरेंट है कितना है, 2 है ना। डिफरेंस जो है इसका कितना है, 2 है ना। डिफरेंस कितना है, 2 है। देखिए अंतर कितना, 2। तो वैसा संख्या जिसका अंतर है ना 2 होगा, समझे, इसमें हम लोग उसको क्या लेंगे, ट्विन प्राइम। और दूसरा क्या है, ट्विन भी लगा हुआ है ना, प्राइम भी लगा हुआ है। इसका मतलब प्राइम नंबर का जोड़वा, है ना। ऐसा नहीं कि दूसरा ले लीजिएगा तब गलत हो जाएगा, है ना। प्राइम नंबर का कर रहा है ट्विन नंबर। क्लियर। तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं, होना चाहिए। जैसे देखिए 7 ले लीजिए आप, अगर 7 लेंगे तो 5 भी ले सकते हैं। देखिए 7 5 भी क्या है, इसका भी डिफरेंट कितना है आपके पास, देखिए 2 का डिफरेंस है ना, 2 का डिफरेंस है। 1 मिनट रुकिएगा मेरे दोस्त। तो इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलिए अब हम देखेंगे इसी का। देखिए जैसे कि आपको हम लेना है 11 और 13। तो देखिए आप ही बताइए, ये जो है 11 और 13 क्या है, प्राइम नंबर है ना। तो प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का डिफरेंट कितना होगा, 2 होगा। तो इसको हम लोग क्या लेंगे, ट्विन प्राइम नंबर बोलेंगे। बताओ कोई दिक्कत है, यहाँ तक हमको नहीं लग रहा है कोई दिक्कत होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट और देखते हैं आगे क्या है। चलिए दोस्त, चलिए इसमें इंटीजर रह गया था नहीं, तो इंटीजर्स को भी हम क्लियर कर लेते हैं। इंटीजर आपका रह गया था, तो देखिए इंटीजर्स में हम लोग देखेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्या, अपूर्ण संख्या, ये भी शायद रह गया था। होल नंबर भी आपका रह गया है ना, तो ये दोनों देख लेते हैं, है ना। पूर्ण संख्या, क्लियर, पूर्ण संख्या। देखिए जिसको हम लोग बोलेंगे होल नंबर, है ना। होल, होल, होल का मतलब होता है गोल। तो गोल से स्टार्ट करेंगे उसको, है ना। होल का मतलब कहीं पर भी देखिएगा जो होल होता है, छेद होता है, तो कैसा होता है, गोल टाइप का होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, गोल से स्टार्ट करेंगे। क्लियर। होल का मतलब ही गोल, गोल से स्टार्ट कीजिए। तो गोल कितना है, 0, और 0 के बाद नंबर स्टार्ट कर दो, है ना। 0 1 2 3, है ना, 4, ये 5, ये 6। देखिए सबसे पहले हम आपको थ्योरी कंप्लीट करवा देते हैं। थ्योरी कंप्लीट कर देंगे ना, तो क्वेश्चन जो है ना इजी हो जाएगा बनाने में। अब मान लीजिए क्वेश्चन हम दे देंगे, थ्योरी का कोई पता ही नहीं होगा, तो आप नहीं बना सकते हैं, है ना। तो इसीलिए सबसे पहले आपको थ्योरी हम क्लियर करते चलते हैं। देखिए पूर्ण संख्या, होल नंबर, तो होल नंबर क्या होगा, 0 में जो है ना ऐड करना है नेचुरल नंबर को। क्लियर है। 0 में आपको क्या करना है, ऐड कर देना है, समझे, जोड़ देना है। जोड़ने का मतलब इसमें ऐड करना है, मतलब यहाँ पर रख देना आपको, ये संख्या आपको क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आपके पास जो बचा है पूर्णांक बचा हुआ है ना। पूर्णांक को भी हम लोग देख लेते हैं, और जो बचेगा उसको हम अगले दिन देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए आपके पास बचा है पूर्णांक, जिसको बोलते हैं इंटीजर्स, है ना। इंटीजर्स, इसमें नंबर नहीं लगाना है दोस्त, समझे ना, नंबर नहीं लगाना है, सीधे इंटीजर्स आपको लिखना होगा। नंबर लिखने से गलत हो जाए, ठीक ना। अब इंटीजर्स लिखते हैं। तो पूर्णांक जो संख्या है आपके पास वो क्या है कि देखिए हमने नेचुरल नंबर पढ़ा, तो नेचुरल नंबर आपने क्या पढ़ा, है ना। नेचुरल नंबर क्या पढ़ा, है ना। होल नंबर आपने क्या पढ़ा, और इंटीजर्स नंबर में आप क्या पढ़ना चाहते हैं, ठीक ना, आप क्या पढ़ना चाहते हैं। देखिए तो ये जो नेचुरल नंबर है ये 1 से स्टार्ट था, समझे, और एन टर्म तक लिख सकते हैं। ये भी क्या था, 0 से स्टार्ट है ना। इसको क्या करते हैं, 1 टर्म तक लिख सकते हैं, ठीक ना, 1 टर्म से लिख सकते हैं। अब देखिए जो बच गया है उसको इसमें ऐड कर देना है ना। इसमें से जो क्या बचा हुआ है आपको क्या लग रहा है, देखिए 1 2 लिख दिए, पॉजिटिव में गया, है ना। 0 भी ले लिए, पॉजिटिव में गया। अब बचा क्या, निगेटिव बचा है, तो निगेटिव जो संख्या बचा है इसको इसमें ऐड कर देंगे। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं देखिए दोस्त इसमें क्या होगा, जैसे कि कुछ ले लेते हैं, यहाँ पर डैश डैश कर देते हैं, है ना। माइनस में 3, कमा माइनस में 2, है ना, माइनस में 1 0, है ना, 1 2 3, और ये डॉट डॉट लिख सकते हैं, समझे। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीजर्स नंबर बोलेंगे। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं दोस्त। देखो यहाँ पर 0 लिख देना है, कमा प्लस माइनस आपको करना है 1, कमा प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4। बताइए, है ना, ठीक है ना। तो आप जरूर हमको कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, है ना। और अच्छा लगा होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि हाँ ये वीडियो हमको अच्छा लगा, और आप इसी तरह से वीडियो जो है नेक्स्ट क्लास में मतलब जो प्रोवाइड कीजिएगा। देखिए हमको गारंटी देते हैं कि दोस्त बहुत अच्छा से हम आपको तैयारी करवा देंगे, ये मेरा हम पर भरोसा रखिए, और मैं ज़रूर अच्छा से एकदम, और एग्जाम होने से पहले आपको जो है कंप्लीट कर देंगे। और इसमें इसी
चैनल से, मतलब हम और भी एग्जाम का मैं तैयार करूँ, जैसे कि ITI का मैं करवाऊंगा, ठीक, उसके बाद पॉलिटेक्निक का भी मैं करवाऊंगा, और जनरल कंपटीशन का मैथ और रीजनिंग भी मैं डालूंगा, है ना। तो मैं धीरे धीरे आपको सब कुछ यहाँ से डालूंगा, इसलिए आप निश्चिंत रहिए, और अच्छा लेवल से मैं पढ़ाऊंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्त। तो जरूर मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। तो आज के लिए जय हिंद दोस्त, थैंक यू।